हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एकेआर एजुकेशन पॉइंट पे। चलिए आज यहाँ पे कुछ की पॉइंट हम जान लेते हैं कि दो से भाग का नियम और तीन से भाग होने का नियम क्या है, पाँच से भाग होने का नियम क्या है और छः से भाग होने का नियम क्या है। यानी कि देखिए, जैसे कि हम हमारे पास कोई संख्या अगर लिखी होती है, बड़ी से बड़ी संख्या होती है, उसको हमें भाग करना हो तो कैसे पता करें कि वो संख्या दो से कटेगी कि नहीं कटेगी। तो देखिए, दो से भाग का नियम क्या कहता है, जिस संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 आ जाए वह संख्या दो से पूरी पूरी यानी दो से पूरी तरह भाग हो जाएगी। यानी कि यहाँ पे लिखने का मतलब यहाँ पे क्या आएगा कि चाहे कितनी भी बड़ी संख्या क्यों ना हो, अगर उसके अंत में यानी संख्या के अंत में यदि 0, 2, 4, 6, 8 ये इनमें से कोई भी संख्या अगर आती है तो वो संख्या पूरी पूरी दो से भाग हो जाएगी। जैसे कि यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल में लिख रखा है, देखिए यहाँ पे एक संख्या लिखी हुई है। आप देखेंगे इसके अंत में क्या है, दो हैगा, तो इसके अंत में दो यानी कि ये संख्या पूरी पूरी दो से भाग हो जाएगी। आप भाग करके अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं कि दो से भाग हुई कि नहीं हुई है। ऐसे ही आगे देखिए तीसरे का, कि तीन से भाग का नियम का कहता है हमसे, कि तीन से भाग का नियम का कहता है, यदि संख्या का योग तीन से भाग होता है तो पूरी संख्या तीन से भाग हो जाएगी। यानी कि अगर आपके पास बहुत बड़ी संख्या है, 5 अंकों की, 6 अंकों की या 10 अंकों की संख्या है, अगर आपको उसे भाग करना है और पता करना है कि संख्या तीन से भाग होएगी कि नहीं होगी, तो आप क्या करें, कि जो संख्या लिखी हुई है इन संख्याओं का योग कर दें आप। जैसे कि ये आपका लिखा हुआ क्या, 86,151 लिखा हुआ है, तो आप क्या करें इसको, कि जैसे 8 जमा में 6 जमा 1 जमा 5 जमा 1, अगर आप इन सबको जोड़ेंगे, अगर जोड़ने पर आपका जो आंसर आता है यदि वो संख्या तीन से भाग होती है तो ये संख्या भी आपकी पूरी पूरी तीन से भाग हो जाएगी। जैसे कि देखिए, 8 और 6 आपका कितना होता है, 14, 14 और 1 15, 15 और 5 20, 20 और 1 आपका कितना होता है, 21, और 21 आपका तीन के पहाड़े में आता है, इसलिए संख्या भी तीन के पहाड़े में पूरी पूरी भाग हो जाएगी। आप इसको भी सॉल्व करके हमें कमेंट बॉक्स में अपना आंसर पिन कर सकते हैं। आगे देखिए, अगला क्या है, पांच से भाग का नियम। यानी पांच से भाग का नियम का क्या कहता है हमसे, कि जिस संख्या के अंत में 0 और 5 आ जाए वह संख्या पांच से पूरी 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 तरह भाग हो जाएगी। यानी कि आपको संख्या को देख करके ही आप पता लगा सकते हैं कि ये संख्या पांच से भाग होगी कि नहीं होगी। यानी कि अगर संख्या के लास्ट में या संख्या के अंत में यदि 0 या फिर 5 इन दोनों में से कोई भी संख्या अगर आती है तो वो संख्या पूरी पूरी पांच से भाग हो जाएगी, चाहे वो कितनी भी बड़ी संख्या क्यों ना हो। जैसे कि यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है आपका 89,765 लिखा हुआ है, तो आप देखेंगे इसके अंत में क्या है, पांच आएगा, तो पांच लिखा हुआ है, यानी कि संख्या भी पूरी पूरी तरह पांच से भाग हो जाएगी। तो आप इसको भी पांच से भाग करके देखें कि आपकी संख्या पूरी पूरी भाग होती है और या नहीं होती। अगर होती है तो हमें कमेंट में जरूर इसका आंसर हाँ या ना में जवाब दें। आगे देखिए छठा, कि छह से भाग का नियम, जो संख्या 2 और 3 से भाग हो जाए वह संख्या छह से पूरी तरह भाग हो जाती है। यानी कि छह का नियम ये कहता है, अगर जो संख्या में दे रखी है अगर वो दो से भी भाग हो और तीन से भी भाग हो, यानी कि जो दो की शर्तों को पूरा करता है और तीन की शर्तों को पूरा करता है। यानी कि देखिए, छह का रूल हमसे क्या कहता है, कि यदि छह से कटने वाली संख्या वो होती है जो यदि दो से भी कट जाए और तीन से भी कट जाए तो संख्या आपकी छह से भी पूरी पूरी कट जाएगी। यही कहता है छह का नियम। अगर दो या तीन में से किसी से भी अगर एक भी संख्या से अगर वो नहीं कट रहा है, मान लीजिए दो से कोई संख्या कट रही है, ठीक है, लेकिन वो तीन से नहीं कट रही है, तो वो संख्या छह से भी पूरी तरह नहीं विभाजित हो पाएगी, यानी कि वो भी छह से नहीं कट पाएगी। तो छह का रूल यही कहता है कि वो संख्या दो से भी कटनी चाहिए और तीन से भी कटनी चाहिए, तभी वो संख्या पूरी तरह छह से कटेगी। तो देखिए, अब यहाँ पे ये संख्या लिखी हुई है, इतनी बड़ी संख्या है, तो पता कैसे करें कि आपकी छह से कटेगी कि नहीं कटेगी। तो देखिए, दो का रूल क्या कहता है, अभी मैं थोड़ी देर पहले बताया कि जिस संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 इनमें से कोई भी संख्या अगर आती है तो संख्या दो से पूरी पूरी तरह भाग हो जाती है। तो इसी प्रकार देखिए, इसके अंत में क्या है, दो है, यानी कि ये संख्या दो से तो भाग हो जाएगी। अब तीन का रूल क्या कहता है, तीन का रूल ये कहता है कि यदि संख्या का योग तीन से कटता है यानी तीन से भाग होता है तो ये संख्या भी तीन से भाग हो जाएगी। तो इसको भी हम देख लेते हैं अगर तीन से भाग होती है कि नहीं होती है। होता है, देखिए 9 और 7 आपका कितना होता है, 16, 16 और 6 कितना हो गया, 22, 22 और 3 कितना हो जाएगा आपका, 25, 25 और 5 30, 30 और 4 34, 34 और 2 आपका कितना होता है, 36। यानी कि जोड़ने पे आपका कितना आंसर आ रहा है, 36, यानी 36 आपका तीन के पहाड़े से कट जाएगा। यानी कि ये
पूरी की पूरी संख्या भी आपकी किससे 6 से पूरी तरह भाग हो जाएगी। यही कहता है 6 का नियम। 6 का नियम यही होता है कि यदि दी गई संख्या यदि 2 से और 3 से भाग होती है तो वो संख्या 6 से भी भाग होगी। ये कोई पूरा का पूरा नियम यही हमसे कहता है। तो आप क्या कर सकते हैं, इस संख्या को भी भाग करें और आप देखें कि वो संख्या यानी कि जो आपको जो लिखा हुआ है ये संख्या को भी आप भाग करें और देखें 6 से भाग होती है कि नहीं होती है। आपकी पूरी पूरी 6 से भाग हो जाएगी। अब भाग करके आप अपना आंसर हमें कमेंट में बता सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, अब आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि आप हमसे अगर कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं या कोई भी डाउट आपका हैगा तो आप हमसे टेलीग्राम ग्रुप या इंस्टाग्राम या फिर आप हमसे व्हाट्सएप पर भी डायरेक्ट शेयर करके आप हमसे पूछ सकते हैं कि आपको जो भी डाउट हैगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये पॉइंट समझ में आए होंगे, यानी कि आपको ये चारों पॉइंट यानी 4 चीजें आपको नियम समझ में आए होंगे, 2 के, 3 के, 5 के और 6 के। आगे क्लास में हम और नियम लेके आते रहेंगे। तो इस क्लास को रखते हैं तक ही। धन्यवाद।